Hello guys, my name is Achal and I recently joined PayPal as an SD1 position. So today we have Harin Mehta with us who recently joined Amazon as an SD1 position. So could you please introduce yourself, Harin? Sure, Achal. I'm Harin Mehta, and I am a BTech IT graduate from Galgotias College of Engineering Technology, and I joined Amazon in January 2021 as a SG intern. And post this internship, I got the pre-placement offer from them, and I've joined Amazon as a SG1 now. Okay, so Harin, I guess Galgotias College is a tier 3 college, right? Yeah, it is. So it's difficult. हमें tier 3 college, being from tier 3 college, coding का हमें environment नहीं मिल पाता, वो हमें resource नहीं मिल पाते, teachers भी theoretical knowledge पे ज्यादा focus होते हैं. तो आपने कैसे motivate किया अपने आप को? Yeah, that's true कि इतना environment नहीं होता, इतनी knowledge नहीं होती है कि कैसे टायर 1 कंपनीज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करनी है. तो मुझे एक्चुअली नॉलेज मिली एक इंटर्नशिप से. मैं कोई इंटर्नशिप कर रहा था और ऑन द ग्रेड day of the intern on the last day of the internship I got to know from my seniors whom I was working with. They told me that if you want to crack, I was just asking them like how should I proceed from here. I want to crack big companies. Which path should I choose? Should I start learning any new technologies like Kafka or something else? Or so they just told me to start focusing on DSA. That's from there I heard about this term DSA for the first time, and this was in the end of second year. So until then I had never heard of DSA, how important it was and all. So yeah, from there like I got the right path, and from then I just started working on it. आपने जो फर्स्ट इंटर्नशिप करी वो कौन से सेमेस्टर में किया? As far as I remember, June, July, I think ये फोर्थ सेम में आएगा. ओके, सो उस इंटर्नशिप में आपने कौन से टेक्नोलॉजी पे वर्क किया था और आपको कैसा सीखने को मिला, कितनी आपकी लर्निंग हुई? और ये मैटर करता है कि मतलब कि हम थर्ड ईयर सेकंड ईयर में हम जो इंटर्नशिप करते हैं वो एट लास्ट जो हमें प्लेसमेंट चाहिए होता है उसमें. सो टेक्नोलॉजी जिस पे मैंने वर्क किया था ये थी जावा. ये मतलब मेरा रोल ही जावा इंटर्न का था. सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे रोल्स थे उसमें. और मैं क्योंकि पहले से ही जावा और स्प्रिंग पे स्प्रिंग पढ़ रहा था ये सब, तो मैंने इसी रोल को चुना. और स्प्रिंग जावा स्प्रिंग बूट नई चीज़ सीखने को मिली वहाँ पे. वहाँ पे मैंने उनके लाइव प्रोजेक्ट के कोड बेसिस देखे, तो वहाँ से काफ़ी नॉलेज मिली. और हाँ, मैटर तो बहुत करता है, खासकर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए. और क्योंकि एक इंटर्नशिप होना इज लाइक इंटरव्यू विल बी लाइक यू हैव दिस एक्सपीरियंस, देन इट विल बी हेल्पफुल if you join their company. Also, when you're in an interview, then also you have something to talk about and to discuss about the challenges that you faced and how you overcome. So yeah, matter बहुत करता है. Okay, so what do you think, does CGPA matter? जो हमारा कि हमारा अगर किसी का 6.5 या 6 मतलब 7 माइनस में है तो कि वो अच्छी कंपनीज ना मिलेगी उनको वैसा? 6.5 आई थिंक 6.5 में तो मिल जानी चाहिए, मतलब कि दिक्कत की बात नहीं है. 7 के बाद तो मतलब काफ़ी सही है. आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बट हाँ, ज़्यादा कम होने मतलब आई थिंक 6 से कम थोड़ी दिक्कत हो सकती है. मतलब क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग में इंटरव्यू में बैठने नहीं देते काफ़ी कंपनीज, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है. अदरवाइज या इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. कुछ को अगर स्किल्स देखने होते हैं तो उनके लिए सीजीपी मैटर नहीं करता इतना. ओके, सो लाइक एवरी स्टूडेंट हैज दिस डाउट कि हम कौन सा लैंग्वेज में हम चूज करें डीएसएल को स्टार्ट करने का. तो व्हाट यू सजेस्ट कि वो सीपीपी में करे, जावा में करे, या कौन सा लैंग्वेज वो चूज करे? पहले तो आई थिंक दे शुड आइदर सिलेक्ट सी प्लस प्लस और जावा. उसके अलावा क्योंकि अभी तो जितना फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक कि अदर लैंग्वेजेस में इतना स्कोप है. ऑल्सो प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों लैंग्वेजेस के. अगर आप सी प्लस प्लस सीखते हो तो आपको जावा और वेबडी ये सब अलग से सीखनी ही पड़ेगी आगे चल के. और
पर आपको प्रोज ये है इसमें कि सीपी में बहुत हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही लोग यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। और अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो हाँ, सी प्लस प्लस से थोड़ी कम हेल्प मिलेगी, थोड़ा कम कोड बेस मिलेगा, बट वेबडी और स्प्रिंग जो काफ़ी डिमांड में है मार्केट में, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। बट आई थिंक इवन नाउ लाइक फ्रॉम माय टाइम तब तो फिर भी जावा की थोड़ी हेल्प थी, अब तो और ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि अब ज़्यादा ही थोड़ी कोडिंग वगैरह ज़्यादा हो चुकी है, तो अब जावा में कुछ कॉन्सेप्ट में है नहीं। या ओके, सो हरिन एक चीज बताओ, आपने रिजेक्शंस फेस किए, अगर किए तो फिर आपने कैसे उनको ओवरकम किया? Yeah, so the first time, the only rejection that affected me the most was when I applied to a startup company. I was giving the interview, and according to my preparation, I felt like I would be able to clear the interview, but I wasn't. Um, I was too tired to come up with a solution for the second question. So that was disappointing. And I could have got, it was a big opportunity for me that time also. Another time where I felt the rejection and was feeling down was when I applied for Microsoft online test. I was able to pass all the test cases, but I didn't receive interview link. So yeah, I was expecting, but I didn't. So yeah, 2 दिन के लिए you feel down, but on the other hand you also know कि बहुत कंपनीज हैं आगे, बहुत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, कभी ना कभी तो लाइक मिल ही जाएगी अपॉर्चुनिटी, कभी क्रैक हो ही जाएगी, बस प्रिपरेशन अच्छी रखो और कुछ तो कर नहीं सकते आपसे। So yeah. या सो हेरिन, व्हाट्स योर ओपिनियन, लाइक जो लोग फैंग के पीछे भागते हैं कि अगर जैसे उनका सिटी से 25 हुआ अगर फैंग का, बट अगर कोई दूसरा कंपनी उनको 32 या उससे ज्यादा दे रही है तो लोग नहीं, वो बोलते हैं कि हम फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ही चूज करेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है कि वो क्यों करना चाहते हैं? I think because first of all, एक तो Fang is like already established over there, and then there's this factor with the startups. So it depends from person to person. If they value the risk more or the money more or the work-life balance more. So yeah, actually it should depend on from person to person, and also I think society जहाँ भागती है, everyone follows that path, so maybe that could also be the reason for some people. I was applying to all the companies, all the product based companies. um, so yeah, I think maybe it depends, it differs from person to person. या आपने आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज किया कोडिंग स्टार्टिंग में, और फिर आप ग्रेजुअली से आपका इंक्रीज हुआ कि हाँ यार डीएसएल को हो गया, तो आपने सीपी के लिए कोडशेफ कोड फोर्सेस किया, तो वो सब? Yeah, so I started with Code Wars. उससे मैं पाइथन से थोड़ी करता था, थोड़ा मजा आता था पाइथन में भी करने का। फिर I heard about this Code Chef, so I started over there, but I couldn't maintain my consistency over there because it gets frustrating अगर hard questions आते हैं challenges में, monthly challenges में, so it used to get frustrating and I used to give up. और तो हेल्प भी नहीं मिल पाती थी तब तो उस टाइम किसी से। So eventually lead code, I also tried code forces, but the same, but I enjoyed code forces, but eventually I ended up at lead code, and वहाँ पे there's solution, and also if you are giving a wrong code, then there it shows for what test case uh, it fails. So it helps in debugging the solution, so that makes it more fun, where it is failing, and then it makes it more fun to debug your code. So also वहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रॉपर मिलते थे मुझे, तो खासकर जावा के लिए कोड शेफ कोड फोर्सेस में जावा के आई थिंक उतने नहीं थे स्पेशली उस टाइम में, मे बी हम होंगे। सो या इवेंचुअली लीड कोड मुझे काफ़ी सही लगा,
यहाँ पे भी मैं चैलेंजेस देता था वीकली बाय वीकली, तो कॉन्टेस्ट, तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव हुई। या ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक हम जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं वो मैटर करता है क्या? कि जैसे कॉलेज में सब लोग इधर उधर से कॉलेज प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो कि वो खुद का प्रोजेक्ट बनाए तो इंटरव्यू में इम्पेक्ट करता है क्या कि यार हाँ इसका सॉलिड प्रोजेक्ट है तो इट हेल्प्स इन क्रैकिंग इंटरव्यू? हाँ, कॉलेज का प्रोजेक्ट तो मैटर करता है। अगर आपने कुछ चैलेंजिंग बनाया है और आप अपने रेज्यूमे में डाल रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के। ऑल्सो इंटरव्यू में भी यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकेम दैट। सो या प्रोजेक्ट्स के काफ़ी प्रोज हैं अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। ऑल्सो देयर इज लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो फॉर्मेलिटी के लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम। तो इवन so even if you are copy pasting it from somewhere, then you're missing on lot of challenges because you're not facing challenges and overcoming that. You're just using someone else's code, and it may not sound impactful during the interview. अगर सामने वाला interviewer is really smart, then he will be able to understand, and he is probably going to understand because interviewers are generally smart only. So yeah, it's better to make your own project, challenging one, and yeah, they really help. Okay, so let's talk about your Amazon interview experience. So how many rounds were there? There were one online round and two interview rounds. Okay, so in first round it was a online assessment. वहाँ पे there were aptitude questions and two DSA, two DSA based questions. It was like lead code medium level, and apart from that, there were also debugging questions, and time limit was there. So yeah, it was fun doing that. And apart from and regarding the interview rounds, so my first round was completely based on DSA. I had to solve two DSA questions, and then the same day I had another round, which was DSA plus HR round. So in HR round, I was talking. So like it was one round only, and there I was talking about my college experiences, my project development experiences, internship experiences, all that stuff. Okay, so there that internship matters. Like आपने internship में जो challenges, जो team work सब किया वो वहाँ पे HM round में help करता है, right? Yeah, like internship करो या तो अच्छी internship या कोई internship करो या project बहुत challenging हो, do something challenging. That's all. You cannot keep the resume blank. Yeah. So Heron, could you please explain all the CTC components like joining bonus, basic salary, and other stuff? Yeah, so there is joining bonus and basic salary. Then extra benefits that we get for like meal allowance and internet reimbursements, that all that. Um, Apart from that, hence house rent allowance. Yeah, so all these things, travel allowance. Okay, so how was your salary negotiation like experience? Like आपने किया जैसे HR ने बोला कि हाँ हम XYZ इतना दे रहे हैं, फिर बढ़वाया कि कम वो किया? So जिनकी on campus में we don't get to negotiate. So you just get the mail कि इतना मिल रहा है. That's all. तो फाइनल CTC कितना मिला? अच्छा मिला बस. Okay, yeah. So, could you please suggest or give advice to viewers like सबका ये होता है कि वो कैसे क्या फोर्थ ईयर में वो सब ऐसा एग्जॉस्ट रहते हैं कि और कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट्स पे भी उस पे भी ध्यान देना है कि लाइक OS DBMS, तो वो जैसे इंटरव्यू में उनका कोडिंग अच्छा होता है तो वो उनका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे वो रह जाते, तो वो सब चीजें. हम्म. तो subjective में भी yeah, they do have to focus. So what I did, because subjective जो है
OS, PPMS, ये सब like if you're in second or third year, if you're studying that, it's better to make notes of it. Just summarize whatever you have studied. It's better because fourth year में बहुत helpful रहेगा. Because मैं चाहता नहीं था नोट्स बनाना इन सब के, बट इवेंचुअली मुझे बनाने पड़े और मुझे रिवाइज करना पड़ता था इंटरव्यू से पहले ये सब. सो इवेंचुअली तभी रट जाता है, तभी यू आर लाइक कॉन्फिडेंट कि यू विल बी एबल टू आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. So yeah, eventually you'll have to do that. Maybe I took help from Geeks for Geeks, also from YouTube whenever required, for these subjective questions. Yeah, so for fourth year students, I think they'll have to, I think they'll have to make notes, good short notes, summary, like the strong points which can probably be asked, go over the previous interview questions on those subjects from Geeks for Geeks. And yeah, coding, definitely you will have to focus on DSA, problem solving, because that's the main thing. That's the core part through which you'll be able to crack the interview. So yeah, that's all you can do. Okay, so thank you, Harin, for sharing your experience. Thank you so much. Thanks, Achan, for having me here. So thank you guys for watching this video. If you really like this video, then please like, subscribe our channel.